नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कूनु मअस सादिक़ीन औ कमा क़ाल वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम अजमईन। आले अहमद इब्न हैदर सैयद अशरफ पीर मा दस्तगीर खल्क़ आलम शाह बा तौक़ीर मा मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसा आप सबको मालूम है कि वक्तन फ़वक्तन हम आपके सामने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करने के हवाले से आते रहते हैं। आपके सामने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम बात करते रहते हैं। तो इसी हवाले से आज चूँकि मखदूम महबूब यज़दानी इमाम सैयद अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है, तो आज की हमारी नशिस्त उन्हीं की सीरत व सवाने के तज़किरे पर मुश्तमिल है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह मकाम सिमनान में पैदा हुए और आपके वालिद और ख़ानदान वहाँ बादशाहत करते थे, यानी आपके वालिद वहाँ के सुल्तान थे, आपके दादा वहाँ के सुल्तान थे। लेकिन सुल्तान होने के साथ साथ वो सारे आलिम बाअमल और सूफ़ी बासफ़ा थे। आपके वालिद सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ वक्त के सुल्तान बल्कि बहुत बड़े आलिम दीन भी थे। तो उन्हीं के यहाँ आपकी विलादत हुई और आपका सिलसिले नसब अपने वालिद की तरफ से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है। आपकी वालिदा मुहतरमा बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो शेख अहमद यस्वी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत ही बड़े सूफी बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उन्हीं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। तो वो भी बहुत बड़ी आबिदा ज़ाहिदा सालिहा खातून थी। उन्हीं के यहाँ आपकी विलादत होती है। आप अपने वालिदैन के बड़े बेटे हैं, आपके बाद आपके एक दूसरे भाई भी हैं। आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत बड़े बेहतरीन अंदाज में की और बचपन में ही आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। फिर कुछ अरसे के बाद आप जामे उलूम व फ़नून के माहिर बन गए, दस्तार फ़ज़ीलत हासिल की। तो फिर आपके वालिद का विसाल हो जाता है, तो आप तख्त सल्तनत पर यानी आप सुल्तान बन जाते हैं। लेकिन कुछ अरसा रूल करने के बाद, कुछ अरसा बादशाहत करने के बाद आप फ़क्र और तसव्वुफ़ की तरफ ज़्यादा मैलान, हालांकि उससे पहले भी आपका मैलान रूहानियत की तरफ होता है, लेकिन फिर आप यकसू होकर सल्तनत अपने भाइयों को दे देते हैं, उनको तख्त नशीन करते हैं और वहाँ से आप हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो जाते हैं पीर व मुर्शिद की तलाश में और सैर व सयाहत दूसरे बुज़ुर्गान मशाइख उलमा से मिलने के लिए। फिर आप वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में आपका बहुत से बुज़ुर्गान दीन मशाइख अज़ाम से मुलाकात होती है, जिनमें मखदूम जहानिया जहाँगश्त रहमतुल्लाह अलैह से जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे आपकी मुलाकात होती है। उनकी खानका पर आप कुछ अरसा क़याम करते हैं। वो आपको अपनी सलासल या आप ऐसा कह सकते हैं कादरी सोहरवर्दी जितने सलासल में उनको इजाज़त होती है, वो आपको वो सिलसिले की इजाज़त देते हैं। वहाँ से फिर आप बिहार से तशरीफ़ लाते हैं। तो इसी तरह वहाँ से आखिरकार आप बंगाल आ जाते हैं, जहाँ आपके पीर व मुर्शिद शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह अलैह आपके इस्तकबाल के लिए अपने मोहल्ले से कुछ कोस आगे ही आपका इस्तकबाल करते हैं और वहाँ आपका इस्तकबाल करने के बाद वो आपको अपनी मुरीदीन के साथ पालकी में बिठाकर अपने खानकाह पर लाते हैं। वहाँ कुछ अरसा आप इबादत मुजाहिदा रियाजत में गुजारते हैं। तो तब आपको पीर व मुर्शिद की तरफ से हुक्म होता है कि आप अब पूरे आलम इस्लाम का भी एक दौरा कीजिए, सैर व सयाहत कीजिए, जिसके दौरान आप मज़ीद उलमा सुलहा और मशाइख से मिलते हैं। तो तवारीख़ के हवाले से अगर देखा जाए तो आप इमाम सैयद अलीउल हमदानी शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह के मुआसिर है। आपने उनसे भी फैज़ हासिल किया है, जैसा कि आप अपने मलफूज़ात लताइफ़ अशरफ़ी में ख़ुद बयान करते हैं। हिस्से अव्वल में आपने ख़ुद बयान किया है कि आप कहते हैं कि मैं अगर उनका हर बाल, मेरे जिस्म का हर बाल अगर उनका शुक्रिया अदा करना चाहे तो वो भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह आप बहुत से उलमा इकराम अलाउद्दीन सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह,
अच्छा साहिब हिदाया बेटे शेख नजमुद्दीन, सैयद नजीमुद्दीन कुबरा उनके बेटे, इसी तरह इमाम अब्दुल्ला याफ़ई जो मौलिफ़ रौज़ रयाहीन मिलते हैं, उनसे सनद रसीद हासिल करते हैं, सनद हदीस हासिल करते हैं। आपके एक उस्ताद हैं शेख हमज़ा अल-कोफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो माहिर सबा क़िरात हैं, उनसे आप क़िरात सबा की तहसील कर चुके होते हैं। इस तरह और भी बुज़ुर्गान दीन हैं अरब व अजम में, जिनसे आप मुलाकात करते हैं, उनसे फैज़ लेते हैं, कुछ को फैज़ देते हैं, कुछ से लेते हैं। तो बिल आखिर आप जो किशोशा शरीफ है वहाँ आखिरकार आप पहुँचते हैं और अपनी खानका वही तामीर करते हैं और वही आपने आराम फरमाया है आखिरकार। तो आप एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, कुरान पाक का फ़ारसी में आपने तर्जुमा किया है, जिसका उर्दू तर्जुमा मेरी नज़र से भी गुजरा है, और उसके इसी तरह आपकी बहुत सी कुतुब उनके तर्जुमा मेरी नज़र से गुजरे हैं, कुछ के मखतूतात भी मेरी नज़र से गुजरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा आपने मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून में चूँकि महारत हासिल की थी, इसलिए मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून में आपकी जो तसानीफ़ है वो आज भी मौजूद है। हालाँकि हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी तसानीफ़ आज मौजूद नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी तसानीफ़ ज़ेवर तबाह से आरास्ता हुई है और कुछ अभी मुंतज़िर है कि वो भी तबाह हो जाए। तो इसके अलावा ये भी है कि आपने बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन से फैज़ हासिल किया, और आपके जो पीर मुर्शिद हैं उन्होंने आपको सिलसिले चश्तिया का खिरका अता किया, सिलसिले चश्तिया निज़ामिया, यानी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से आप मुंसलिक हैं। क्योंकि आपने बहुत सैर व सयाहत की, तो इसलिए आपने शादी नहीं की, लेकिन जो आपके खलीफे अव्वल हैं तो उन्हीं को आपने अपना रूहानी फर्जंद भी बनाया था। तो उन्हीं की पुश्त से जो औलाद है वो उनको आपकी औलाद भी करार दिया जाता है, क्योंकि वो आपके खलीफे अव्वल होने के साथ साथ आपके रूहानी फर्जंद भी थे। तो बिलखुसूस चूँकि आपके साल विलादत और साल विसाल के हवाले से काफ़ी अच्छा खासा उलमा इकराम ने तहकीक की है, लेकिन आपकी साल विसाल जो है वो 832 हिजरी पर मुहक्किकीन का इत्तिफाक है, और उसी हवाले से चूँकि आपने 120 साल उम्र पाई है, तो वो कहते हैं कि आप 712 हिजरी में तवल्लुद हुए सिमनान में, और फिर किशोशा शरीफ में आपने आखिरी क़याम फरमाया, जहाँ पर 28 मुहर्रमुल हराम 832 हिजरी में आपका विसाल हो जाता है।